तो मशीन को लर्न कैसे कराओगे? मशीन को लर्न कराओगे तुम डेटा देकर। क्या देकर? डेटा। तो यहां आता है डेटा साइंस। इतना डेटा कैसे मैनेज कर सकते हो? 500 टीबी, 1000 टीबी, इतना डेटा कौन मैनेज करेगा और कैसे मैनेज करेगा? तो ये डेटा मैनेज करने के लिए डेटा साइंटिस्ट्स होते हैं। अब जैसे ही उसको ये पता चला, अरे बाप रे, इंडिया में इतना बड़ा बिजनेस है। अब एलोन मस्क खुद ही आया, मालिक प्रभु मोदी जी आप ही तुम्हें, माता चपिता तुम्हें, हम लगाएंगे अपनी फैक्ट्री आपके यहाँ। बोलिए ना, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, हम पूरा कंपनी दे देंगे आपको। डेटा साइंस इंजीनियरिंग एआई से ही निकला है। अब जैसे एआई जो है ना, एआई अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आपको थोड़ा सा ध्यान से समझाता हूं कि एआई कैसे बहुत बड़ी चीज है। तो जैसे मान लेते हैं ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप नहीं आएगा, मतलब कंप्यूटर अपने आप थोड़ी आपका जवाब देने लगेगा। बैकएंड से उसको बहुत सारी चीजें समझानी पड़ेंगी। तो पहले क्या करना होगा? मशीन को लर्न कराना पड़ेगा। मशीन लर्निंग, मशीन को लर्न कराना पड़ेगा। अब मशीन लर्न कैसे करेगा? तुम बैठ के तुम तो कंप्यूटर को नहीं सिखा पाओगे, कंप्यूटर का तो भैया इनफाइनाइट ब्रेन है। तो मशीन को लर्न कैसे कराओगे? मशीन को लर्न कराओगे तुम डेटा देकर। क्या देकर? डेटा। तो यहां आता है डेटा साइंस। अब डेटा जैसे मान लेते हैं मेरी मशीन का कैपेसिटी है 500 टीबी, जीबी नहीं, जीबी से भी ऊपर टीबी। अगर मेरी मशीन का कैपेसिटी है 500 टीबी, तो सोच रहे हो 500 मतलब तुम्हारा मोबाइल जो होता है वो 128 जीबी होता है, और तब उसके अंदर कितना कुछ स्टोर रहता है? 128 जीबी से ऊपर 512 जीबी, 512 जीबी से ऊपर 1024 जीबी जो 1 टीबी होता है। तो सोचो ऐसे ऐसे 4 मोबाइल होंगे तुम्हारे पास, जितना मोबाइल है वैसे वैसे 4 मोबाइल होंगे, उसमें जितना स्पेस होगा तब 1 टीबी होगा। अब अगर मैं 500 टीबी बोल रहा हूं, तो 500 इंटू 4 मतलब 2000 मोबाइल फोन में जितना स्टोरेज होगा, दैट इज 500 टीबी। अगर इतना डेटा मेरे को देना है अपने कंप्यूटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ट्रेन करने के लिए, एआई का मॉडल बनाने के लिए, तो मैं इतना डेटा कहां लाऊंगा? और एक इंसान तो उतना मैनेज भी नहीं कर पाएगा। तो इसकी अलग से पढ़ाई होती है, मतलब इसकी पूरी प्रॉपर पढ़ाई होती है कि भाई इतना डेटा कैसे मैनेज कर सकते हो? 500 टीबी, 1000 टीबी, इतना डेटा कौन मैनेज करेगा और कैसे मैनेज करेगा? तो ये डेटा मैनेज करने के लिए डेटा साइंटिस्ट्स होते हैं। डेटा साइंस वाला जो फील्ड है, यहीं पर जो जिनको पढ़ाया जाता है उनको पूरा कोडिंग सिखाया जाता है, बताया जाता है कि जब आपके पास मैसिव अमाउंट में इतने लार्ज डेटा है, और देखो इतना लार्ज डेटा आता है। एक एग्जांपल देता हूं सिंपल सा। तो अभी रिसेंटली क्या, हर साल ये होता है, तो हर साल भारत सरकार जो जनगणना मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जनगणना मंत्रालय नहीं, उसको स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स ऑफिस हर साल ये रिलीज करती है कि भारत में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, गरीबी रेखा कितनी है। तुमने सुना होगा ना, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, ये सब इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। एक बात बताओ, कौन ऐसा आदमी होता होगा जो जाकर हर इंसान से पूछता होगा, अच्छा बाबू कितना पैसा कमाते हो, अच्छा आज खाना खाए, कितना रुपए का खाना खाए? कोई ऐसा आदमी होता होगा? नहीं भाई, ऐसा आदमी तो कैसे रखोगे? सेंसस होता है, ये पता है, हर इंसान हर घर जाके सरकारी एक आदमी पूछता है आपके घर में कितने लोग हैं, वो तो होता है। लेकिन वो आदमी कितना खर्चा कर रहा है, पैसा कितना कमा रहा है, ये तो कोई नहीं पूछता। लेकिन फिर भी भारत में जो बीपीएल की लाइन बनी हुई है, वो बनी हुई है 300 रुपए, 350 रुपए, कि एक इंसान जो 350 रुपए डेली 350 रुपए से कम कमा रहा है, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, माना जाता है। अब ये 350 पे सरकार कैसे आई? ये आंकड़ा बना कैसे? ये 350 ही क्यों बना? 1000 रुपए क्यों नहीं बना? कि भाई कोई इंसान हर रोज का अगर 1000 रुपए कमा रहा है तब उसको गरीब बोलेंगे, या उससे ऊपर है तो गरीब नहीं बोलेंगे, नीचे है तो गरीब बोलेंगे। या ये 350 क्यों का? 100 रुपए में भी तो खाना आ जाता है। सरकार ये कर देती ना कि कोई इंसान जो डेली का 100 रुपए कमा रहा है या उससे कम कमा रहा है, वो गरीब होगा। तो सरकार 300 रुपए पे कैसे आई? इसके पीछे का कुछ कारण होगा, लॉजिक होगा। वो लॉजिक कौन निकालेगा? तो ये लॉजिक के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए। हमारे भारत में कितने लोग हैं? 148 करोड़, 148 सीआर, इतने लोगों का डेटा चाहिए, तब जाकर ये डेटा बनेगा कि अच्छा पॉवर्टी लाइन क्या होगा और बिलो पॉवर्टी लाइन हम किसको कहेंगे। तो आपको इतना डेटा एक्चुअली में चाहिए और इसका एनालिसिस चाहिए, और ये एनालिसिस कौन करेगा? डेटा साइंस इंजीनियर। इसीलिए डेटा साइंस में स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं, डोमेन का नॉलेज, विजुअलाइजेशन टूल्स, मतलब आपको डेटा समझ में भी आना चाहिए, आप उस डेटा से एक कहानी बना पाओ, ये भी समझ में आना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, बड़ा मजेदार है। जैसे टेस्ला इंडिया में आ रही है, सबको पता है, न्यूज सुने हो कि नहीं सुने हो? एलोन मस्क पहले बोला था कि भैया इंडिया में हम नहीं लाएंगे क्योंकि इंडियन सरकार हमसे बोल रही है कि अपना टेक्नोलॉजी शेयर करो।
तो वो बोला कि नहीं, हम अपनी टेक्नोलॉजी नहीं शेयर करें। मतलब इंडियन सरकार ये नहीं बोली थी टेक्नोलॉजी शेयर करो, इंडियन सरकार बोली थी कि आपको मैन्युफैक्चरिंग यहीं करना पड़ेगा। तो अब मैन्युफैक्चरिंग अगर वो इंडिया में करेगा तो अपना टेक्नोलॉजी उसको इंडिया के इंजीनियर्स के साथ बताना पड़ेगा, नहीं तो कैसे करेगा। इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो यहाँ के लोगों को टेक्नोलॉजी तो पता चलेगी। तो भारत सरकार ने रूल लगा दिया कि भैया अगर आप यहाँ पे नहीं बनाओगे तो यहाँ बेच ही नहीं पाओगे, हम आपको 150% टैक्स लगाएंगे आप पे, 150%। मतलब अगर 30 लाख की आपकी गाड़ी है तो आप यहाँ पे 75 लाख में आपको बेचना पड़ेगा। 75 लाख में कोई नहीं खरीदेगा। तो एलॉन मस्क बोला हम अपनी फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। तो मोदी जी बोले कोई बात नहीं, जब भागो यहाँ से, हमारे पास टेस्ला नहीं, हम कोई और फैसला लेते आएंगे, तुम जाओ अपना, हम महिंद्रा का BE60 चलवाएंगे, टाटा नेक्सॉन चलवाएंगे, वो टेंशन नहीं है अपने को। तो फिर एलॉन मस्क घर गया और घर जाने को सोचा यार इंडिया में अगर हम फैक्ट्री नहीं लगाए तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो दिक्कत तो नहीं, उसके सलाहकार लोग बोलेंगे सर बहुत दिक्कत है। आप सोच के देखिए 148 करोड़ की आबादी है, इस 148 करोड़ में सिर्फ 1% अगर कार चलाएगा, बल्कि शायद ज्यादा चला रहा होगा, लेकिन सिर्फ 1% अगर इंसान कार चलाएगा तो 1.5 करोड़ लोग कार चलाएगा। अब मान लीजिए कि इस 1% लोग जो कार चला रहा है, ये सारे लोग आप ही का कार चलाएंगे ऐसा भी नहीं है। मान लीजिए कि आप सिर्फ 1% जो कार चला रहा है, जितने लोग कार चला रहे हैं उसमें से सिर्फ 1% लोग आपका कार चला रहे हैं, 1.5 लाख लोग, 1.5 लाख लोग। तो सोच के देखिए सर, 1.5 लाख लोग आपका कार चला रहे हैं, और अगर आप अपना कार 30 लाख में USA में बेच रहे हो, लेकिन इंडिया में चलो 40 लाख में अगर आप बेचते हो, तो भी 1.4 लाख इंटू 40 लाख, 40 और 1.4 60, और लाख मतलब 5050 10 जीरो, 10 जीरो कितना होता है भाई, 7 और 3 जीरो, 60,000 करोड़, 60,000 करोड़ का बिजनेस बनेगा सर। अब जैसे ही उसको ये पता चला, अरे बाप रे, इंडिया में इतना बड़ा बिजनेस है कि मतलब अगर 1.5 लाख लोग मेरा कार खरीद लिए तो 60,000 करोड़ का धंधा आएगा। अब एलॉन मस्क खुद ही आया, मालिक प्रभु मोदी जी आप ही तुम्हें, माता चपिता तुम्हें, हम लगाएंगे अपनी फैक्ट्री आपके यहाँ, बोलिए ना आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, हम पूरा कंपनी दे देंगे आपको, हमारा इंजीनियर आप ही के घर जाके बर्तन धोएगा, आप चिंता नहीं कीजिए। तो एलॉन मस्क आया, झुक कर आया, बोला हाँ ठीक है, हमको इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है, हम मस्त बढ़िया एकदम फैक्ट्री लगाएंगे, हम पूरा टेक्नोलॉजी आपको देने के लिए तैयार हैं। मोदी जी बोले होंगे हमारा एक साइकिल भी है, हमारा साइकिल भी मैन्युफैक्चर कर दोगे? तो बोला होगा हाँ हम साइकिल भी बना देंगे आपके लिए, कोई टेंशन नहीं है, टेस्ला उसला तो ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको दिख रहा है 60,000 करोड़, 60,000 करोड़ का बिजनेस है इंडिया में, ये उसे दिख रहा है। तो अगर इतना बड़ा उसको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है तो फिर वो क्यों नहीं आएगा। और ये सारी चीजें समझ में कैसे आ रही हैं? ये सारी चीजें डेटा से समझ में आ रही है। जब हमारे पास इतना बड़ा पॉपुलेशन और इतने बड़े लेवल पे डेटा देखना है तो दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू दिस डेटा साइंस। और इसीलिए एलॉन मस्क आया। हमारे भाई आपको पता होना चाहिए कि जो पहली फैक्ट्री है वो खुल रही है कहाँ, बैंगलोर में खुल रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब बच्चा बोल रहा है सर प्लीज, अरे नहीं सत्य बात है, देखो ठीक है ये सब बातें नहीं हुई होंगी, एलॉन मस्क ऐसा नहीं बोला होगा, मोदी जी भी ऐसा नहीं बोले होंगे, लेकिन मुद्दे की बात है कि एलॉन मस्क इज कमिंग टू इंडिया। और इंडिया में आने का ये मेरे को पता है, आप भी गूगल कर लीजिएगा कि भाई इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने सारे इंटरनेशनल कंपनीज पे लगाया ही यही रूल है कि आपको मैन्युफैक्चर इंडिया में करना होगा। जो इंडिया मोदी जी का है ना मेक इन इंडिया कैंपेन, तो इस मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत इंडिया में बनाना होगा। अब जो भी कंपनी इंडिया में बनाएगी उसको टेक्नोलॉजी इंडिया को देना पड़ेगा, नहीं तो बनाएगी कैसे। तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपना टेक्नोलॉजी कभी नहीं देती हैं किसी को, वो इसके लिए भी राजी हो गई क्योंकि 150 करोड़ का पॉपुलेशन है बाबा, 150 करोड़, इतना बच्चा इतना जवान हमारे पास है। लोग बोले भैया अगर इनको नहीं देंगे टेक्नोलॉजी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो आया एलॉन मस्क, समझ रहे हो। तो ये विजुअलाइजेशन टूल्स, डेटा को कौन समझ सकता है ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए डेटा साइंस टेक में, फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, ई कॉमर्स में, मीडिया में, स्टार्टअप में, सब जगह लग रहा है भाई। आज के डेट में सब जगह लग रहा है तुमको। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बताने बैठूंगा तो बहुत लंबा वक्त निकल जाएगा, बट मेरे को हर जगह पता है डेटा साइंस का। फाइनेंस में इतना सारा है, मैं तो वो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह, वो स्टॉक मार्केट, इन सब में करता रहता हूँ काम। तो फाइनेंस में भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, मेरे को पता है। तो डेटा साइंस इज अगेन अ वेरी पावरफुल टूल और बच्चे को जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या क्या नौकरियां मिलती हैं? डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट। अब ये इसी पे मैं एग्जांपल दे रहा था, जैसे अब अगर टेस्ला को खोलना था इंडिया में अपना फैक्ट्री, तो वो ऐसे ही बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट क्यों हायर किया होगा? वो इंडिया में इसी को हायर किया होगा और हायर करके बोला होगा कि भैया बताओ तुम मेरे को कि मैं इंडिया में फैक्ट्री खोलूं या नहीं खोलूं और कितना फायदा कितना नुकसान। तो वो बताया होगा, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट बताया होगा कि देखो सर, आपकी टेक्नोलॉजी, जैसे टेस्ला के पास कोई टेक्नोलॉजी है कि भैया जिससे उसका कार ऑटो ड्राइव चलता है फलाना ढिमकाना,
वो बोला होगा एलॉन मस्क को, सर बताइए आपका जो इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जो भी है फलाना ढिमकाना, आप वो यूएसए में चला रहे हो, यूएसए में चला के आप कितनी की गाड़ी बेच रहे हो, तो मान लेते हैं 50,000 करोड़। तो बोला होगा कि देखो आप 50,000 करोड़ का गाड़ी बेच रहे हो यूएसए में, मतलब आपकी टेक्नोलॉजी का वैल्यू 50,000 करोड़ मान ले। आप अगर इंडिया में गाड़ी बेचोगे तो आपको मिनिमम 60,000 करोड़ मिलेगा। तो आपकी टेक्नोलॉजी से ज्यादा का मुनाफा आपको इंडिया में मिल रहा है, तो आपको इंडिया जाना चाहिए। ये कौन बताएगा? बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट। कैसे बताएगा? उसको डेटा पढ़ना आता है, उसको डेटा पढ़ा तब वो बताया होगा एलॉन मस्क को कि सर आपको जाना चाहिए, नहीं तो आप अपना टेक्नोलॉजी है करके रहिए यहां घर में, कमाइए जितना कमा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का अचार थोड़ी डालिएगा, टेक्नोलॉजी से तो आपको पैसा कमाना है ना, तो आपको ज्यादा पैसा यहां मिल रहा है इंडिया में यूएसए से, तो आपको इंडिया जाना पड़ेगा। तो ये कौन बताएगा? बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट। समझ गए? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, स्टैटिस्टिशियन, जो मैं एग्जांपल दे रहा था, स्टैटिस्टिशियन वो इंसान होता है जो डेटा पढ़ता है, जो डेटा समझता है। जैसे इंडिया का जो बीपीएल निकालने वाला, बिलो पॉवर्टी लाइन का जो क्या मार्का रहेगा, ये निकालने वाला इंसान स्टैटिस्टिशियन रहा होगा। उसके बाद डेटा आर्किटेक्ट, डेटा कंसल्टेंट, और ऐसे बहुत सारे हैं। मतलब इसमें सब में घुसूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, बट बहुत अच्छा नौकरी का अपॉर्चुनिटी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। ओवरव्यू आपको बता दूं, एवरेज सीटीसी 9 लाख पर एनम का है। ध्यान दीजिएगा ये बहुत कम है। बहुत कम क्यों है, मतलब फिर भी क्यों बता रहे हैं? एक्चुअली में इंडिया में ना अभी डेटा साइंस का क्रेज बढ़ा नहीं है। जैसे अब बड़ी कंपनी ये बात समझते हैं कि उनको कहीं फैक्ट्री डालना है तो पहले से पूरा का पूरा वहां का रेकी करवाएंगे, वहां का पूरा एनालिसिस करवाएंगे। ये बड़ी कंपनियां करती हैं। छोटी कंपनियां अभी समझ नहीं पाई, उनको लगता है अरे अच्छा हम ना अभी तक ना ऐसा था कि दिल्ली में बेच रहे थे अपना कोको कोला, या कोको कोला नहीं कैंपा कोला। अब दिल्ली में कैंपा कोला ऐसा करना, मुंबई में बेचना, चलो मुंबई भी चलते हैं, कैंपा कोला मुंबई में भी बेचेंगे। पर वो मुंबई में जाने के लिए उनके क्या चैलेंजेस होंगे, फलाना ढिमकाना, वो पढ़ते ही नहीं है। पढ़ते नहीं है तो कई बार बिजनेस फेल हो जाता है। बट आने वाले वक्त में डेटा साइंस का बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ने वाला है, और जो बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी है, हर बड़ी और छोटी कंपनी डेटा साइंटिस्ट को हायर करेंगी। इसकी वजह से एवरेज सीटीसी फॉर श्योर ऊपर जाएगा। और ऐसे भी आपको तो ऐसा वाला फील्ड चाहिए ना जो 4 साल के अंदर अंदर और बूम करे, ये फील्ड वो होगा, पक्की बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलरी मैंने ये वाली पहले ही बता दी आपको।